प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बनाने की विधि। तो कल हमने एक विधि देखी थी जो एल्कोहल की क्रिया HCl एसिड से कराने पर हाइड्रोजन एसिड से कराने पर बनता था। तो आज हम देखेंगे एल्कोहल की क्रिया PCl5, PCl3 तथा SOCl2 से SOCl2 से कराने पर तो PCl3 और PCl5, PCl3 और SOCl2 की कुछ खास कंडीशंस होती हैं जिनमें ये एल्कोहल से या किसी से रिएक्शन करते हैं। तो इनके बारे में कुछ इस तरह से कहा जाता है कि PCl5 तभी रिएक्शन करेगा जब वो उपस्थित होगा किसी तत्व में, किसी पदार्थ में। जब O यानी ऑक्सीजन उपस्थित होगा तभी रिएक्शन करेगा। और POCl3 प्लस 2Cl बनाएगा। Cl2 नहीं बल्कि 2Cl बनाएगा, जो अगले स्टेप में जुड़ जाएगी और हेलो एल्केन बनेगा। और PCl3 तभी रिएक्शन करेगा जब उसे OH मिलेगा, O नहीं OH। जब तक OH नहीं मिलेगा तब तक PCl3 रिएक्शन नहीं करेगा। तो PCl3 प्लस OH POH थ्राइस प्लस 3Cl POH थ्राइस को ऐसे ना लिखकर लिखते हैं H3PO3, क्योंकि फास्फोरस OH के साथ अधातु यानी नॉन मेटल होता है और नॉन मेटल OH के साथ अम्ल होते हैं। और अम्ल को हमेशा H पहले लिखा जाता है, अम्ल में हमेशा H को पहले लिखा जाता है, जो ऑक्सी एसिड्स P ब्लॉक में पढ़ाया गया है। तो यहाँ से PO3 प्लस 3Cl। अब यह 3Cl क्योंकि इसे 3H चाहिए तो यहाँ पे OH भी 3 बार होना चाहिए। और SOCl2 इसे भी O चाहिए। ये उन्हीं तत्वों से, उन्हीं पदार्थों से रिएक्शन करता है जिनके पास O उपस्थित होता है। तो SOCl2 प्लस O, तो SO2 प्लस 2Cl। तो इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह काफ़ी काम आने वाला है।
तो PCl5 केवल उन्हीं तत्वों से रिएक्शन करेगा, उन्हीं पदार्थों से रिएक्शन करेगा जिनमें O होगा, और PCl3 उनसे ही रिएक्शन करेगा जिनमें OH होगा, और SOCl2 भी उनसे ही रिएक्शन करेगा जिनमें O उपस्थित होगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो अब देखेंगे कि हम PCl3, PCl5 और SOCl2 से अल्कोहल की रिएक्शन करके किस तरह से हेलो एल्केन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ROH, जहाँ R एल्काइलिक समूह है, एल्काइलिक समूह है। तो यहाँ पे प्लस PCl5 ले लेते हैं, PCl5। तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के रिएक्शन असंभव है। तो यहाँ पे ROH इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। जो PCl3 का है इसे यहाँ से O ले लेगा, तो POCl3 प्लस जो यहाँ पे R है, R के साथ Cl जुड़ जाएगा, तो RCl प्लस यहाँ पे जो H बचा हुआ है उसके साथ एक H जुड़ जाएगा, तो HCl। इसे दोबारा रिएक्शन कराकर फिर और हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, जो आपने पिछली क्लास में देखी है। तो जैसे ROH यहाँ पे देख लेते हैं, प्लस HCl। इसे कुछ खास कंडीशन में ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर यहाँ पे हेलो एल्केन बनता है RCl प्लस H2O, जो पिछली क्लास में आप देख चुके हैं। तो यहाँ से और हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो R से काम चल जाएगा या कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। चलिए, यहाँ पे R की जगह हम ले लेते हैं CH3OH। तो कैसे रिएक्शन कराएंगे? PCl5 तो यहाँ पे क्या बनेगा? POCl3 प्लस CH3Cl प्लस HCl। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ROH प्लस PCl3, यहाँ पे सेकेंड ले लेते हैं, सेकेंड, इसे हम फर्स्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं ROH अल्कोहल प्लस PCl3। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा? जो P है तो ये OH को P ले लेगा, तो OH है तो इसे, क्योंकि PCl3 को OH चाहिए तो यहाँ पे OH को P ले लेगा, POH थ्राइस। तो इसे इस तरह से नहीं लिखकर इसे लिखते हैं H3PO3, क्योंकि फास्फोरस OH के साथ नॉन मेटल होता है और नॉन मेटल के साथ OH अम्ल होते हैं, इसलिए
अम्ल में H को सदैव पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे H3PO4 प्लस R Cl 3 बार है और OH भी 3 बार लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इसे 3 कर लेंगे और यहाँ पे 3RCl। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 OH 3 बार लेते हैं प्लस PCl3। तो यहाँ कैसे रिएक्शन होगा, H3PO3 प्लस 3CH3 CH2Cl, एथाइल हेलो एल्केन। तो यहाँ इसे अब हम बात करेंगे SOCl2। SO दिखाई दे रहा है, SOCl2। SOCl2 की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं, ROH। तो यहाँ पे SOCl2 भी O मांगता है, इसे भी O चाहिए। तो यहाँ पे इस O को SO के साथ लेकर SO2 बन जाएगा, प्लस जो 2Cl बचा है वो उसमें से एक Cl R के साथ जुड़ जाएगा, RCl, प्लस जो एक Cl बचा है वो H को ले लेगा और HCl बन जाएगा, HCl। इस अभिक्रिया को कहते हैं डार्जन्स रिएक्शन। टार्जन नहीं, डार्जन्स रिएक्शन। इस अभिक्रिया को कहते हैं डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने CH3OH ले लिया प्लस SOCl2 प्लस यहाँ पे रिएक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, SO2, क्योंकि अल्कोहल के O को लेने के SO ले लेगा तो यहाँ पे SO2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक Cl को R ले लेगा, मतलब CH3 ले लेगा तो CH3Cl बनेगा, प्लस जो यहाँ पे H बचा हुआ है वो H एक Cl को ले लेगा जो HCl बन जाएगा। और इससे फिर से दोबारा रिएक्शन कराकर आगे और हेलो एल्केन बनाए जा सकते हैं। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो SOCl2, PCl5 और PCl3 को पूरी तरह से पढ़ने में आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सिंपल लगने लगेगी, सॉल्व हो जाएगी। तो हमें पता है कि PCl5 को केवल O चाहिए, PCl3 को OH चाहिए और SOCl2 को O चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल की जगह ईथर लिख देते हैं। ईथर का स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है उसे ROR कहते हैं, ROR या ROR डैश। तो यहाँ पे ईथर लिख देते हैं, ईथर। तो आपको पता है ईथर का फार्मूला क्या होता है। तो हम कोई भी
ईथर ले लेते हैं, जैसे ROR प्लस यहाँ पे PCl5 ले लेते हैं, PCl5 और रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि PCl5 को O चाहिए, तो यहाँ से O ले लेगा। तो यहाँ पे POCl3 प्लस R एक Cl को ले लेगा, RCl प्लस जो R डैश है, R डैश वो एक Cl को ले लेगा, तो R डैश Cl बन जाएगा। दोनों हेलो एल्केन है। डैश का मतलब ये है, अभी एग्जाम्पल में देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लिया CH3O C2H5, यानी कि यह R है और ये R डैश है। तो किसी को भी इसे भी R डैश कह सकते हैं या इसे भी R डैश कह सकते हैं, क्योंकि यह केवल यह प्रदर्शित करता है, डैश केवल यह प्रदर्शित करता है कि दोनों सेम नहीं है। और ये फिलहाल सेम भी हो सकते हैं ईथर में, जैसे CH3O CH3 दोनों सेम है तो ROR कहेंगे, अगर सेम नहीं है तो ROR डैश कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। PCl5 रिएक्शन POCl3 प्लस CH3Cl प्लस C2H5Cl। तो यहाँ पे अब हम ROR डैश प्लस PCl3 से क्रिया कराते हैं। क्या होगा? H3PO3 प्लस RCl, तो इसे 3 टाइम्स ले लेते हैं। RCl प्लस R डैश Cl हो गया ना। तो रिएक्शन करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, वरना रिएक्शन गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बन रहा है क्या सही है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ROR, इसमें कहीं पर भी OH नहीं मिल रहा है, और जबकि PCl3 को OH चाहिए, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्योंकि PCl तब तक रिएक्शन नहीं करेगा जब तक उसे OH नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए हम कोई ईथर ले लेते हैं, जैसे CH3O CH3, तो यहाँ से देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 3H, इसमें O जुड़ा है, और यहाँ पे C 4 वैलेंसी H। तो यहाँ पे कहीं भी OH नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह भी, तो HO कहीं से भी जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो ईथर से PCl3 रिएक्शन नहीं करता है। अब हम देखेंगे SOCl2 प्लस ROR डैश
तो रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन क्या होगा, SO यहाँ से इसे O चाहिए तो यहाँ पे SO2 हो जाएगा, SO2 प्लस RCl प्लस R डैश Cl। तो एग्जाम्पल देखेंगे, CH3O CH3 प्लस SOCl2 क्रॉस करेंगे इसे तो क्या बनेगा, CH3Cl। तो यहाँ पे हम C2H5 ले लेते हैं, CH3Cl प्लस C2H5Cl प्लस SO2। इसे पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे C2H5 क्यों किया, कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप लोगों को डाउट होगा, इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं। OCH3 तो प्लस SOCl2 क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे 2 बार, क्योंकि यह और यह सेम है इसलिए यहाँ पे 2 बार 2 टाइम CH3Cl आएगा और यहाँ पे SO2 निकल जाएगा। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो हेलो एल्केन बनाने की अगर 2-3 विधियां आ जाती हैं किसी क्वेश्चन में, तो आप इसे लिखकर बहुत आसानी से मार्क्स पा जाएंगे। तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इसी तरह से जिनमें O पाया जाता है, जिनमें O या OH पाया जाता है, उन सभी तत्वों से, उन सभी पदार्थों से या उन सभी से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं PCl5, PCl3 और SOCl2 की क्रिया करके। तो आपको कुछ होमवर्क में करना पड़ेगा। तो आप CH3COOH प्लस CH3CHOaldehyde और कीटोन CH3CO, C2H5 amide CH3CONH2 इन सभी से रिएक्शन करके आप घर से लाएंगे। इनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है वह भी देखेंगे। तो नमस्कार, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपको एक बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री सीखने का मौका मिल रहा है। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद।